हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की इस क्लास में हम फिर से आ गए हैं। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, थंबनेल में देख लिए हैं कि आज की इस क्लास में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। थंबनेल और टाइटल में आप देख लिए हैं कि क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है उसका हम यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम इसको हम समझने वाले हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितने नंबर के पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम यानी कि क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है उसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे तरीके से समझाते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम क्या है और इसको किस प्रकार समझा जाता है। इसको हम बेसिक से समझेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम जो चैप्टर है क्लास 10th का पहला चैप्टर, उसको आपको समझने में बेहतर आसानी होगी और इसका यूज हम कहाँ करते हैं ये भी हम समझते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसका यूज कहाँ है जनरल लाइफ में और इसका साइंस में क्या यूज है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न, क्योंकि हम पहला चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वह है यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का, तो हमको प्रश्न मन में उठना चाहिए कि आखिर यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का क्या है। तो इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का क्या है, ठीक है। यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नोट्स तैयार करके लाए हैं बोर्ड पर, इसलिए नहीं आपको लिखकर हम बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमको सिर्फ समझाना है। एक टीचर का क्या पर्पस होता है कि स्टूडेंट को समझाना। जब तक हमको समझ में कोई भी चीज़ नहीं आएगा तब तक आपको हम कैसे समझाएंगे। तो हमको वो चीज़ें समझ में आती है बट हमको आपको समझाना है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि हमको बोर्ड पर ही लिखकर आपको समझाना है, बल्कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे और आपको समझाते जाएंगे ताकि क्वेश्चन इस विधि से कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का क्या है। तो यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का जो है वह दो संख्याओं यानी कि कोई दो संख्याओं का HCF यानी कि मोसो निकालने का एक विधि है, ठीक है। कोई दो संख्याओं को ज्ञात करने का एक तकनीक है। तो कोई दो संख्याओं को ज्ञात करने का क्या तकनीक है यूक्लिडियन विभाजन, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं दूसरा कोई संख्या क्या है, दूसरा कोई संख्या है 75। यूक्लिडियन विभाजन क्या है इसको हम फिर से समझ लेते हैं। यूक्लिडियन विभाजन जो है कोई दो धनात्मक संख्याओं को, यहाँ जो संख्या लिखे क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। यूक्लिडियन विभाजन जो है कोई दो धनात्मक संख्याओं को महत्तम समावर्तक यानी कि मोसो HCF निकालने की एक तकनीकी विधि है। इसी को क्या बोला जाता है, यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का। जैसे हम मान लेते हैं हम कोई दो संख्या लिए हैं, एक संख्या मेरा 480 है और दूसरा संख्या 75 है। तो इसको हम यूक्लिडियन विभाजन से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ पर जो हम दो संख्या लिए हैं इसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर यूक्लिडियन विभाजन जो प्रमेय का है इसका एक फार्मूला होता है क्या, इसका एक फार्मूला होता है A बराबर B गुने Q और प्लस में R। ये जो फार्मूला यहाँ पर हम लिखे हैं यह यूक्लिडियन विभाजन का फार्मूला है। यानी कि कोई भी संख्या जो दिया रहेगा यहाँ पर A जो है सबसे बड़ी संख्या रहेगा, क्या रहेगा, सबसे बड़ी संख्या। ए जो है सबसे बड़ी संख्या रहेगा। तो यहाँ इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या ये वाला है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है, HCF निकालना है यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 75 यहाँ पर लिखा गया है इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस ऑर्डर में, ठीक है। तो A बराबर कितना है, A सबसे बड़ी संख्या है तो लिखेंगे 480। अब बराबर देंगे, यहाँ बराबर दिया गया है B बराबर होता है जो संख्या यहाँ पर दूसरा संख्या दिया गया है तो लिखेंगे 75, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गुना है तो गुना देंगे। अब 75 से कितना बार में 480 कटेगा, ठीक है, 480 कटेगा।
तो 6 बार में कटेगा, आप करके देख लीजिएगा। और शेष फल मेरा बचता है 30। शेष फल मेरा कितना बचता है? 30 बचेगा। इसको हम एक और विधि से बताएंगे कि ये हम कैसे किए, क्योंकि हमने तो प्रश्न को सोल्व किया है इसीलिए हम यहाँ फटाफट लिख दिए, लेकिन आपको तो पता नहीं है कि प्रश्न कैसे यहाँ पर लिखा गया। तो हम क्या करते हैं कि एक बगल इधर हम सोल्व करते जाएंगे और एक बगल इधर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं 75 और यहाँ पर लिखते हैं 480। अब इसको हम सोल्व करेंगे और इधर हम लिखते जाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो 75 से हम कितना बार में लगाएंगे कि हमको आ जाएगा कितना, हमको आ जाएगा कितना, हमको आना चाहिए कितना, 6 आना चाहिए। तो चलिए हम 6 बार में लगाते हैं, 6 बार में लगाते हैं। तो 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, 7 छक 42, 43, 44, 45, कितना आ गया? 45 आ गया। 0 हो गया, 3 हो गया, कट गया। तो देखिए 75 है, यहाँ 6 है और शेषफल कितना बच गया? शेषफल 30 बच गया। तो यहाँ पर हम क्या किए? 30 लिख दिए। अब जो ये संख्या हमको बचा है 75, 6 और 30, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो 75 है। तो हम लिखेंगे 75। अब बराबर चलेंगे, क्या करेंगे? बराबर चलेंगे। तो हमारे पास 75 ले लिए। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो 30 है। तो लिखेंगे 30। कैसे लिखेंगे 30? तो देखिए ये यहाँ पर लिख दिए। अब ये जो 75 है इसको हम यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ उतारेंगे तो 30 को कितना बार में हम पढ़ेंगे तो 75 आ जाएगा। 30 दूनी 60, 30 तिया 90। तो हम यहाँ लगाएंगे 2 बार में, तो 30 दूना आएगा 60 और नीचे बच जाएगा 15। कितना बच गया? नीचे बच गया 15। तो नीचे बच गया 15। तब हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर दिया गया है गुना, तो लिखेंगे गुना। कितना बार में कटा? 2 बार में, तो लिखेंगे 2 बार। शेषफल कितना बचा? 15। शेषफल कितना बच गया? 15। अब यहाँ पर कुछ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो हमको फार्मूला दिया गया है ए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हम समझ गए 480 है। लेकिन इसमें कौन सा चीज़ें क्या है इसको भी तो हमको समझना ज़रूरी है। तो ये जो यहाँ पर संख्या दिया गया है इसको बोला जाता है भाजक। ए को क्या बोला जाता है? भाजक। बी को बोला जाता है भागफल। उसके बाद क्यू को बोला जाता है भाजक और आर को बोला जाता है शेषफल। तो नीचे हमको 15 शेषफल बचा, हमने 15 यहाँ लिख लिया। अब इन तीनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो 30 है। 30 बराबर, उसके बाद 30 बराबर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या? क्योंकि जब हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो भाग विधि से आप जानते होंगे तो क्या लिखाता है? यहाँ पर जो संख्या रहता है वो वाला लिखाता है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखाता है। अब 15 से कितना बार में लगाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो लीजिए 2 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 0। तो शेषफल मेरा कितना आ गया? 0। अब इन तीनों में यहाँ 30 ले लिए तो सबसे बड़ा कौन बचा? 15 बचा, गुना 2 बचा, गुना 0 बचा। कितना बच गया? 0 बच गया। तो हमने यहाँ पर 0 ले लिए। अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे? अब यहाँ पर हम समझेंगे कि चूँकि शेषफल कितना बच गया? 0। अब रुक जाएंगे, अब रुक जाना है। अब क्या करना है? रुक जाना है। तो यहाँ पर जो लास्ट में हमको जो भाज्य मिला है, भाजक मिला है, वही क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन परिमेय का HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। तब हम यहाँ लिखेंगे अतः 480 और 75 का HCF यानी कि 900 कितना निकल गया? 15 आया। 15 आंसर, यानी कि टोटल कितना आ गया हमको? 15 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 15। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब हम प्रयोग करके कोई दो संख्याओं को जब हम HCF निकालते हैं तो इस प्रकार से जब हम सॉल्व करते हैं, एक विधि ये हो गया और एक विधि ये हो गया। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है भाग विधि और इसको बोला जाता है इस फार्मूला के हिसाब पर हम रख के यहाँ पर सॉल्व किए। इसको हम इसलिए लिखे हैं ताकि यहाँ पर जो संख्या लिखाएगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम 480 और 15 को अभाज्य 480 और 75 को
अविभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड करके देखते हैं कि 480 और 75 का HCF 15 आता है कि नहीं आता है। क्या करेंगे, 15 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हम अब क्या करते हैं, इतना चीज़ समझा दिए है, अब इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब मिटाने के बाद इसको एक और विधि से हम समझेंगे कि अविभाज्य गुणनखंड विधि से हम समझेंगे कि मेरा जो HCF 15 आया है वह अविभाज्य गुणनखंड में भी 15 आता है कि नहीं आता है। यदि उसमें 15 आंसर आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो ये विधि हमको पढ़ना पड़ता है और इस प्रकार से जो हमको विधि पढ़ना पड़ता है वह एक प्रमेय का सत्य है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और इसको अविभाज्य गुणनखंड विधि से भी सबको सॉल्व करके बताते हैं।